हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम विशेषण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने विशेषण को पूरी डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मुझे हरा रंग प्रिय है। वाक्य में हरा शब्द में विशेषण है, हमें बताना है हरा शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। अगर आप देखिए हरा, जब कलर की अगर बात होगी, हरा पीला नीला काला, जब इस तरह की बात होगी तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा, तब वहां पर हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। देखिए जब माप तोल की बात होगी, जब कहीं माप तोल की बात होगी तो वहां पर क्या होगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए 4 लीटर दूध, देखिए दूध का क्या होगा, माप तोल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चतुर विद्यार्थी से हल पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो हमें बताना इसमें इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हमारा वाक्य क्या कह रहा है, चतुर विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी क्या है, हमारा संज्ञा है। विद्यार्थी हमारा क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, चतुर बता रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। ठीक है, देखिए वह नौकर, नौकर क्या है हमारा, संज्ञा है। नौकर क्या हमारा, संज्ञा है। और संज्ञा किसकी विशेषता बता रहा है, देखिए नौकर की विशेषता कौन बता रहा है, वह नौकर। ठीक है, वह नौकर। ठीक है, तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम यहाँ पर क्या है, विशेषण का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसकी विशेषण का काम कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नौकर की। नौकर क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और वह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मीठा अगर हम बात करें तो मीठा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा इस ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन क्या परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कब होता है, जब मापतोल की बात हो। संख्यावाचक कब होता है, जब संख्या हो। ठीक है, संख्या को दर्शाए। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच क्या रहा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अगर बी की बात करें, गुणवाचक, गुणवाचक में अगर देखिए अगर संख्यावाचक नहीं है और परिमाणवाचक नहीं है। ठीक है, और एक क्या है, ये याद रखिएगा कि वह क्या सर्वनाम अगर ना हो, जैसे कोई यहाँ पर मीठा क्या विशेषण है, मीठा क्या विशेषण है, लेकिन यह क्या सर्वनाम है। अगर ये सर्वनाम नहीं है तो सर्वनामिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी बच रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए गुणवाचक में क्या था, मीठा तीखा हरा काला पीला लंबा छोटा ऊंचा पतला मोटा टुबला, तो ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पापी, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। देखिए पापी अगर हम बात करें, पापी या फिर ईमानदार या गरीबी, ये सब अगर जो भी कहो तो ये सब देखिए संख्या, अगर संख्या का बोध ना हो तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक ये सर्वनाम होना चाहिए, सर्वनाम तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर बात करें परिमाण की, परिमाण में देखिए क्या होता है कि मापतोल की बात होती है, तो पापी में कोई मापतोल की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच क्या रहेगा, ऑप्शन सी बच रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विशेषणों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक होना चाहिए विशेषण, क्या होना चाहिए, विशेषण, विशेषणों काट लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब विशेषणों की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए क्या जाएगा हमारा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए की बात करें क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष से, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या, देखिए जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और विशेषण जिस
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द वे हैं जो ऑप्शन ए विशेषण से पूर्व प्रयोग होते हैं, ऑप्शन बी विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी इससे पहले मैंने प्रश्न करवाया है तो वहां पर बताया था प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गोरा गाल में कौन सा विशेषण है। देखिए गोरा में कोई संख्या की बात नहीं है, तो ये ऑप्शन की सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गोरा में कोई संख्या की बात नहीं है, गिनती की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो वहाँ पर क्या संख्यावाचक विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई मापतोल की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर गोरा कोई सर्वनाम नहीं, गोरा शब्द गोरा गाल ना, तो गाल किसकी विशेषता, गाल की विशेषता कौन बता रहा है, गोरा। ठीक है, यहाँ पर गोरा विशेषण है, गोरा विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर ये गोरा शब्द कोई सर्वनाम नहीं है, तो ये सर्वनामिक नहीं होगा। और संख्यावाचक पहले ही गलत हो गया, परिमाणवाचक पहले ही गलत हो गया, बच रहा क्या रहा, गुणवाचक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। यानी गोरा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, गोरा गाल में कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा अगला प्रश्न कर रहा है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। ठीक है, में कौन सा विशेषण है। देखिए जब बताया मैं ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन डी इनमें सॉरी गुणवाचक। ठीक है, देखिए मैंने बताया था जब मापतोल की बात हो, जहां पर भी मापतोल की बात होगी तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है, कौन कौन से, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो फिर ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यहाँ पर 4 किलो यानी क्या निश्चित की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चितवाचक परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। अगर ये होता कि कुछ किलो या ठीक है बोलता है कुछ किलो आटा लाया, तो यहाँ पर क्या होता है अनिश्चित हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है 4 किलो आटा लाया। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित है, यानी कि आटा कितना लाया, 4 किलो लाया, यहाँ पर निश्चित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, सर्वोत्तम शब्द में विशेषण है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। देखिए संख्यावाचक तो है नहीं सर्वोत्तम, ठीक है, और परिमाण की नामतोल की बात तो हो नहीं, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। सर्वोत्तम शब्द कोई क्या कहते हैं, संज्ञा सॉरी सर्वनाम तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच कौन रहा है, ऑप्शन ए यानी कि गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो। ठीक है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। देखिए मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब किसी विशेषण से संख्या का बोध हो तो वहां पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा दिन में कौन सा विशेषण है। देखिए दूसरा दिन यानी गिनती की बात हो रही है, संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के रूप या फिर गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं। देखिए किसी व्यक्ति के रूप गुण स्वभाव आदि को व्यक्त करने वाले को विशेषण को क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सॉरी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। परिमाण में क्या होता है, मापतोल की बात होती है। ठीक है, परिमाण में क्या होता है, मापतोल की। सर्वनामिक में सर्वनाम को क्या होगा, विशेषण का काम करेगा। और क्या गुणवाचक में मैंने बताया क्या होता है, रूप या गुण या फिर स्वभाव का क्या करे, आदि को व्यक्त करे, वहां पर क्या होता है गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखिए वह पुस्तक, ठीक है, वह पुस्तक। देखिए पुस्तक क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा है, पुस्तक क्या संज्ञा है, और वह पुस्तक पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है, वह। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये सर्वनाम भी है, वह क्या है सर्वनाम है, तो सर्वनाम होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उस आदमी को यहां बुलाओ, उस आदमी को यहां बुलाओ, उस शब्द में विशेषण है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या ऑप्शन एक बात करें निश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। ठीक है, देखिए उस आदमी की अगर हम बात करें, देखिए आदमी क्या है, संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, उस तो उस क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। लेकिन उस क्या होता है सर्वनाम भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्राविशेषण
हमारा अगला प्रश्न है प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो आप अगर आप देखें ऑप्शन ए रामू के खेत में 10 कुंटल गेहूं पैदा हुए। ठीक है, ऑप्शन की बी की बात करें कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी रवि ईमानदार लड़का है। ऑप्शन डी की बात करें कोमल बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में देखिए 10 कुंटल, जब 10 कुंटल की बात होने लगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी देखते हैं, 10 कुंटल की बात होने लगे तो यहाँ पर क्या था क्या होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा, मापतोल की जहाँ बात होगी क्या हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, कुछ छात्र यानी संख्या में बैठे होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा रवि ईमानदार लड़का है, ईमानदार क्या हो जाएगा गुण की बात होगी ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर देखें ऑप्शन डी हमें बताना क्या है प्रविशेषण। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं प्रविशेषण क्या होता है। बात करते हैं ऑप्शन डी की कोमल बहुत अच्छी लड़की, लड़की क्या है, ऑप्शन अगर हम डी की बात करें लड़की क्या है, लड़की हमारी संज्ञा है, संज्ञा की कैसी लड़की है अच्छी लड़की है, तो संज्ञा का विशेषण कौन बता रहा है अच्छी बता रहा है, तो अच्छी क्या हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशेषण। और बात करें कैसी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, जब किसकी विशेषता, बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, अब बहुत शब्द अच्छी की विशेषता बता रहा है। और अच्छी शब्द क्या होता है, अच्छी शब्द क्या है हमारा विशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं प्राविशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोमल बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।